बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर और सब्जेक्ट हमारे पास है फिज़िक्स और ये नई न्यू बुक है हमारे पास जो इस वक्त अभी पेंटिंग मराइल के अंदर है हमारे पास। उसका एक टॉपिक हमें यहाँ पे मिला है, यूनिट 1 है हमें मिला है यहाँ पे जो फिज़िक्स और यूनिट 1 का जो नाम है फिज़िक्स एंड मेजरमेंट है। और यहाँ पे जो स्टार्ट की गई है इस मरतबा थोड़ा दिलकश किस्म का एक पिक्चर दिखाया हुआ है। ये आपको केटू दिखाया जा रहा है हमारे पास। ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। कहता है क्या प्राइड ऑफ पाकिस्तान है हमारे लिए, ये क्या फ़ख्र है हमारे पाकिस्तान के लिए, फ़ख्र चीज़ है। वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक, दुनिया की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक, इसका नाम है K2 और ये कितनी है 8611 मीटर है हमारे पास। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये पूरी डिटेल दिखा रहा है कि इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब करेगा फिजिक्स को, स्कोप ऑफ फिजिक्स को इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के अंदर। फिर वो स्टेट ऐसा यूनिट्स वगैरह, ट्राइब यूनिट वगैरह, सप्लीमेंट्री यूनिट, चीज़ें न्यू भी डाली गई हैं इसके अंदर जो पहले नहीं थी, बच्चों ने नहीं पढ़ी थी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। CRO डाल रहा है पास, यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये हम वक्तन वक्तन स्टडी करते जाएंगे ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। ठीक है, हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का स्कोप क्या है? तो कहता है कि व्हाट डू फ्लाई बर्ड्स, मूविंग ऑटोमोबाइल्स, लुकिंग blue skies and vibrating cellular phone have in common। क्या कॉमन है इसके अंदर? क्या परिंदे उड़ते हैं, ऑटोमोबाइल मूव करती हैं और जो आसमान है वो ब्लू नज़र आता है? ये जो क्वेश्चन था ये तो लाखों का क्वेश्चन है, लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को इस बारे में। एंड वाइब्रेटिंग सेलुलर फोन हैज़, क्या ख़ास बात है, क्या चीज़ है इनके अंदर? तो इसके लिए कहता है दे ऑल फॉलो फिजिक्स एंड फिजिकल लॉ। ये जितनी भी चीज़ें हैं, यही चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं जिसमें क्या है कि जो फॉलो करती हैं फिजिक्स को और फिजिक्स के लॉज को, फिजिकल लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। अब इसी चीज़ को डिफाइन करता है, आंसर देता है बर्ड्स यूज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर अबव एंड बिलो देयर विंग्स। जो उसके पर हैं, बर्ड्स के ऊपर और पैरों के ऊपर और पैरों के नीचे का जो प्रेशर है उसके डिफरेंस से क्या करता है वो, टू कीप देम अलोफ्ट। अलोफ्ट में क्या करता है वो इस हवा के अंदर रहता है। ऊपर के प्रेशर और नीचे के प्रेशर की वजह से बर्ड क्या करता है, हवा के अंदर मूव करता है हमारे पास। ऑटोमोबाइल्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। जो मोबाइल होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वो प्रिंसिपल किसको फॉलो कर, मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। थर्मोडायनामिक्स टू ट्रांसफर स्टोर गैसोलीन फॉर मूविंग टायर। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये भी वहाँ पर ब्रांचेस हैं इसकी, फिजिक्स की। मैकेनिक्स भी ब्रांच की फिजिक्स है, फिजिक्स की एक ब्रांच है हमारे पास। दोनों में क्या होता है, ये डिफाइन कर रहे हैं ऑटोमोबाइल को। तो प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं मैकेनिक्स के, थर्मोडायनेमिक्स के, जिनकी वजह से क्या होता है, ट्रांसफ़र की जाती है गैसोलीन को या दूसरा की गैसोलीन को, स्टोर गैसोलीन को इस्तेमाल करके टायर को मूव कराया जाता है, गाड़ी को चलाया जाता है। ये भी फिजिक्स का हिस्सा है हमारे पास। ठीक है जी। ऑटोमोबाइल्स के हवाले से तो ये थर्मोडायनामिक्स भी इन्वॉल्व हो रही है, मैकेनिक्स भी यूज़ हो रही होती है। अगर बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो वो एयर प्रेशर भी आ रहा होता है उसके विंग्स के अप एंड डाउन के अंदर, जिसकी वजह से अलोफ्ट होता है। अलोफ्ट का मतलब क्या है, वो एयर में रहता है, इन रहता है उसके अंदर। द स्काई सीम ब्लू, ये जो हमारे पास आसमान है ये हमें ब्लू क्यों नज़र आता है? व्हेन सनलाइट स्ट्राइक and scattered of nitrogen and oxygen molecule in the atmosphere। जो फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं नाइट्रोजन मालिक्यूल और ऑक्सीजन मालिक्यूल एटमॉस्फेयर के अंदर, जब लाइट टकराती है उससे तो हमें ऐसा भी लगता है कि ये ब्लू है, लेकिन एक्चुअली ये ब्लू नहीं है। कभी भी आप माइक्रोस्कोपी के ज़रिए आप चेक करना चाहें, जब चेक करेंगे आप इन चीज़ों को, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब जहाँ कहीं पे भी स्कैटर्ड किस्म के, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो और वहाँ पे सनलाइट हिट करे तो वहाँ पे क्या होता है, वो ब्लूइश नज़र आता है आपको एकदम से। और अगर आप आसमान की तरफ उठा के देखेंगे, आप टेलीस्कोप से चेक करेंगे तो क्या होगा, एक लिमिट ऐसी आती है जब आसमान से आप बाहर जाते जाते हैं तो आपको बिल्कुल ब्लैक नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जो विजन है, जो आपका मैग्नीफिकेशन उसमें जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो बहुत दूर का दिखा रहा होता है।
लास्टली जिसमें कहा गया था, वो कहा गया था कि इसका वाइब्रेटिंग सेलुलर फोन का कहा गया था। तो लास्टली सेलुलर फोन यूज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जो मोबाइल होता है, फोन होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हो रहे होते हैं। एंड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू ट्रांसफर एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सिर्फ यही काम नहीं है कि वो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा होता है या इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कर रहा होता है, वो वायरलेसली क्या कहते हैं उसको, वाइब्रेट कर रहा होता है, मैकेनिकल भी यूज़ हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी इसके अंदर, लेकिन जितना फिजिक्स में आपके इस फर्स्ट ईयर के अंदर समझाने की कोशिश की गई है, थोड़ा उस तक ही हम फोकस रखते हैं अपना। तो ये चार यहाँ पे हैं चीज़ें डिस्कस की जा रही थी, बर्ड की, ऑटोमोबाइल की, आसमान की और सेलुलर फ़ोन की। सबके सवाल किया, फिर बाद में खुद ही ने उसका जवाब दिया। इन तमाम चीज़ों में क्या होता है, फिजिक्स का यूज़ होता है। फिजिक्स का स्कोप क्या है, तो फिजिक्स का स्कोप ये है कि फिजिक्स तो हर जगह पे ही यूज़ हो रही है, चाहे बर्ड्स में ले लें, चाहे आप क्या कहते हैं गाड़ियों में ले लें, चाहे आसमान में, चाहे एटम में, चाहे मालिक्यूल में, वाट एवर जितनी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी में ले लें, मैकेनिकल ले लें, केमिकल ले लें, हर जगह पे एटम मालिक्यूल हर जगह मौजूद है, हर जगह इस्तेमाल हो रहा होता है। तो फिजिक्स का स्कोप तो लॉट ऑफ है, बहुत बड़ी फील्ड है हमारे पास फिजिक्स। अब यहाँ पे कहता है डू यू नो, कि आप जानते हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स जो अक्सर आपको नज़र आते हैं, उड़ रहे होते हैं बर्ड्स। देखें, इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए पिक्चर्स रखी हैं यहाँ पे समझने के लिए। देखिए, अब एक नज़र आता है आपको, एक 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 व्यू बनता है इनका। ये देखिए, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल के अंदर क्या करते हैं, ये बर्ड्स मूव कर रहे होते हैं, देखिए। और ये अमूमन क्या हो रहा होता है, या तो बहुत सुबह के टाइम पे या ज़्यादातर आपको शाम के टाइम पे नज़र आता है। ये बर्ड्स की फ्रीली मूव कर रहे होते हैं एयर के अंदर ये। तो कहता है माइग्रेटिंग बर्ड्स, ये जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं यूज़ करते हैं सेरेस्ट्रियल क्यूज को टू नेविगेट। यानी कि सेरेस्ट्रियल व्यूज क्या है हमारे पास, कि उसमें मैग्नेट सन जब आपका सनसेट हो रहा होता है, तो उस वक्त क्या होता है, जैसे कि यहाँ पिक्चर में भी नजर आ रहा है आपको, वापस चलते हैं पिक्चर की तरफ। सनसेट हो रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो सूरज की रोशनी होती है, ये पोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट होती है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो अर्थ है उसके अंदर एक कोर है, और कोर से क्या हो रहा है कि एक नॉर्थ और एक साउथ पोल भी बने हुए हैं हमारे पास अर्थ के अंदर। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी चल रही होती है हमारे पास। तो अब ये क्या करते हैं, नेविगेशन कर रहे होते हैं, जहाँ इनको टारगेट होता है, जाना होता है। तो ये सन और वो मैग्नेटिक फील्ड एज ए कंपास का काम कर रहे होते हैं बर्ड्स के लिए, और ये अपनी डायरेक्शन को नेविगेट कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, अपने मैपिंग इनके अंदर ही चल रही होती है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि नेविगेशन ये डे में ही होगा, रात में भी कर रहे होते हैं एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह मूव करने के लिए, नेविगेट के लिए। तो इनको एक सिग्नल मिलता है जिसके ज़रिए क्या करते हैं, ये अपने रास्ते पे चल रहे होते हैं। और इसमें क्या हो रहा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए ये अपनी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। सन का जो सनसेट टाइम होता है उसमें लाइट क्या होती है, पोलराइज हुई होती है। ये भी एक माइग्रेटिंग बर्ड्स का है। कहता है मच एज सेलर्स जो क्या कहते हैं शिप में इस्तेमाल शिप चला रहे होते हैं, ऑफ योर्स, यानी कि लॉन्ग टाइम पहले पुराने वक्तों के यूज़ करते थे सन को, स्टार्स को, टू गाइड देम। उनकी सूरज और ये स्टार्स उनकी डे के अंदर, सूरज उनकी रहनुमाई कर रहा होता था, रात में स्टार्स उनकी रहनुमाई कर रहे होते थे। स्टार्स के पैटर्न, सन की मूवमेंट, और ये कंपास भी साथ में लेकर चलते थे, जिससे उनकी नेविगेशन कर रहे होते थे। बट अनलाइक ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमंस की तरह नहीं, बर्ड्स आल्सो डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द अर्थ मोल्टेन कोर एंड यूज इट टू डिटरमाइन देयर पोजीशन एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बर्ड्स हैं, ये जो एक पैटर्न बना के मूव कर रहे होते हैं और एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे होते हैं, तो वो इनको मैग्नेटिक फील्ड उनकी हेल्प कर रही होती है, सनसेट उनकी हेल्प कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सन की पोजीशन से भी, जरूरी नहीं कि शाम के टाइम में ही मूव करेंगे, दिन में भी मूव कर रहे होते हैं। और ये जो सन होता है, सन की डायरेक्शन से भी अंदाजा लगा रहे होते हैं कि कितनी दूर है इनका टारगेट। ठीक है जी, ये तो स्कोप बहुत बड़ा है फिजिक्स का। फिजिक्स के बारे में बताता है फिजिक्स है क्या। तो कहता है फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द मैटर।
तो ये फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, इसमें स्टडी करते हैं नेचर को, बिहेवियर को मैटर की, नेचर को बिहेवियर की किसकी, एनर्जी की, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। वो मैटर और एनर्जी का क्या आपस में इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी को भी फिजिक्स कहा जाता है। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड, ये इसके जरिए हम फाइंड आउट करते हैं अंडरलाइंग लॉज एंड प्रिंसिपल डेट गवर्न द फिजिकल वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड में चल रहे हैं उन लॉ को हम ढूंढते हैं, उनको स्टडी कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, एंड एक्सप्लेन अ वाइड रेंज ऑफ फिनोमेना। और एक प्रोसेस बन जाता है पूरी वर्ल्ड वाइड तरीके से, बड़ी रेंज के अंदर, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल टू द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। यानी कि ये जो हम फिनोमेना बना रहे होते हैं, जो एक रेंज होती है, वो एक छोटे से सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट लेती है, एक जर्रे से स्टार्ट करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं और गैलेक्सी यूनिवर्स तक चले जाते हैं, यूनिवर्स के स्ट्रक्चर तक, गैलेक्सीज तक। स्टेट आजकल चल रहा है, आप देखें तो द स्कोप ऑफ फिजिक्स इंक्लूड एरिया सच एस मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। ये तमाम की तमाम ब्रांचेस बता रहा है कि ये फिजिक्स के स्कोप में सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं हमारे पास। इट हैज़ आल्सो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन इन फील्ड सच एज इंजीनियरिंग। यानी कि इसको हम एप्लीकेशन कहाँ है इसकी, इन तमाम चीज़ों की फिजिक्स की जो एप्लीकेशन है वो इंजीनियरिंग में भी पाई जाती हैं, मेडिसिन में पाई जाती हैं, हेल्थ में कह लें आप, टेक्नोलॉजी के अंदर पाई जाती हैं। इन सिंपल टर्म फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन नेचुरल वर्ल्ड। ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, इसमें चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से ये बिहेव कर रही हैं, किस तरह से ये रिएक्ट कर रही हैं, क्या इनकी नेचर है, क्या बिहेवियर है इनका। अपार्ट फ्रॉम द क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स एक पार्ट के तौर पे, डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्स हैज इवॉल्व इन फर्दर सब डिवाइडेड स्पेशलाइजेशन ऑफ फिजिक्स फील्ड। हम इसको क्या करते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं फिजिक्स को मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचों के अंदर। सम ऑफ देम आर इन्यूमिनेटिंग हेयर, इनके नंबर हम इस तरह से लगा देते हैं। पहले पे हम मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो क्या कहता है, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये भी ब्रांच फिजिक्स की है, डेट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड इट काजेज। कहता है कि इस पे स्टडी करते हैं मोशन को, और उसके काजेस, किस वजह से मोशन हो रहा है, उसकी स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। मोशन और उसकी वजह, चीज ऑब्जेक्ट के मोशंस और उनके काजेस की स्टडी को मैकेनिक्स कहते हैं। इट इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें ज़्यादातर जो हमें कंसर्न होता है फोर्स का रिलेशन मोशन के साथ, ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ फोर्स का क्या रिलेशन है, उसको स्टडी कर रहे होते हैं मैकेनिक्स के अंदर। ऑब्जेक्ट के मोशन और फोर्स के दरमियान का रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को भी मैकेनिक्स कह रहे हैं। एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एंड द मोशन। फोर्स को मोशन के साथ रिलेट किया, साथ साथ कह रहा है कि एनर्जी को भी मोशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। यानी कि स्टडी किसकी, फोर्स की मोशन के साथ, एनर्जी की मोशन के साथ, इनको हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं दो मेजर ब्रांचेस में, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ, पहले स्टडी करेंगे यहाँ पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं है ये मैक्रो है, ठीक है। तो याद रख लीजिए, जहाँ मैक्रो और माइक्रो का फर्क आएगा तो वो आपको क्यों चाहिए। मैक्रोस्कोपिक वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम आम आंखों से देख सकते हैं विदाउट लेंस, विदाउट मैग्नीफाइंग, ठीक है। और माइक्रो जो होता है, ये मैक्रो है ना, माइक्रो में आई लगा होता है। माइक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम नहीं देख सकते आम आंख से, तो उनको हम किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, ये मैंने इसलिए क्लियर किया ताकि आपको दोनों का फर्क समझ में आ जाएगा, दोनों का फर्क बिल्कुल अलग लगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में कंसर्न करते हैं, यानी कि ये इट इज कंसर्न, ये इसका ताल्लुक जो होता है स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ है, एंड देयर मोशन, जिनको आम आंखों से हम देख सकते हैं, उन ऑब्जेक्टों का उनके मोशन के साथ है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। जब उन पे फोर्स लग रही हो तो वो ऑब्जेक्टों का मोशन किस तरह से होता है। जब भी मैक्रो
स्कॉपिक क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पे जब भी कोई फोर्स लगती है तो उनका मोशन किस तरह से होता है। सच एज द मोशन ऑफ प्लानेट। अब प्लानेट पे कोई फोर्स लग रही है, डायरेक्टली कोई हिट कर रहा है, प्लानेट किसी जगह जा रहा है, वो भी किसी ना किसी फोर्स के जेर असर होता है। ऐसा नहीं है कि आप इस फोर्स में कि हिट करेंगे और फिर कोई चीज़ नजर आएगी आपको फिजिकली, वो तो किसी ना किसी फोर्स के, पूरा यूनिवर्स ही फोर्स के जरिए चल रहा है। सच एज द मोशन ऑफ द प्लानेट एंड स्टार्स, पूरे प्लानेट का, स्टार्स का पूरा एक तरीकाकार है, अंडर द इन्फ्लुएंस रब ताला, अल्लाह ताला की उससे। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर क्या ऑब्जेक्ट का रिएक्शन होता है या मोशन का ऑब्जेक्ट मोशन होता है। एंड द मोशन ऑफ फ्लूइड, लिक्विड के अंदर किस तरह मोशंस होते हैं, अर्थ पे, फ्लूइड में, अर्थ में, स्टार्स में, प्लानेट में किस तरह से मोशन हो रहे हैं, और क्या रिलेशन है ऑब्जेक्ट का मोशन के साथ, और जब उस पर कोई फोर्स हो, हिट करना नहीं है उसको, इसको अट्रैक्ट करना भी होता है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट सच एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं मैकेनिक्स के, लॉ ऑफ मोशंस हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मोमेंटम है, ये पहले पढ़ चुके हैं मैट्रिक में, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये तमाम के तमाम जो हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं। लेकिन याद रखें ऑब्जेक्ट कौन से हैं, मैक्रोस्कोपिक है हमारे पास। सेकंड आता है, ये भी मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट है, इसमें कहता है क्वांटम। अच्छा, क्लासिक की थोड़ा सा यहाँ पे और समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ क्लासिकल के हवाले से, इनके ऑब्जेक्ट के हवाले से दिखा सकते हैं आपको, जिनको आप आम आंखों से देख सकते हैं। ये देख लीजिए, गैलेक्सी नजर आ रही है आपको। अब बहुत से लोग सवाल कर देंगे गैलेक्सी को तो आंख से नहीं देख सकते हम, फिर क्यों कह रहे हैं जी, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको बड़े ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये। देखिए हर तरह स्टडी दिखा रहा है आपको ये। ठीक है, कम रिवर्स आते हैं वापस अपनी जगह पे। क्वांटम क्या है, क्वांटम में क्या है, ऑन द अदर हैंड इट इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स तो बहुत छोटे होते हैं, ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट थे, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं। डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एंड द मैटर, वहाँ मोशन और ऑब्जेक्ट के जो मोशन है उनका फोर्स की इन्फ्लुएंस करना, जो मोशन हो रहा है उसकी स्टडी दी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। It is a fundamental theory that form the basis of our understanding of the behavior of atom and the subatomic particles। सारी बात है, ये आम आंखों से तो आप देख नहीं सकते एटम को, सब एटॉमिक को, तो उनको तो नजर नहीं कर सकते आप, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। इन शॉर्ट मैकेनिक्स इज द स्टडी, यानी कि आप जनरली बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स क्या है, वो एक स्टडी है किसकी, मोशन एंड इट्स काजेस की, एंड encompasses both classical mechanics and quantum mechanics। क्वांटम को भी देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ नजर आ रही हैं चीजें, तमाम क्वांटम के अंदर है, जिसमें अब ये गैलेक्सी नजर टाइप आ रही है आपको, लेकिन ये एटम की स्टडीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहा है, ये एटम की पार्टिकल्स की स्टडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वरना बंदे बच्चे बोल देंगे ये तो यूनिवर्स दिखा रहे हैं आप, यूनिवर्स बाजार दिखा रहे हैं, लेकिन स्टडी ऑफ पार्टिकल्स हैं ये। ठीक है जी, इसके बाद आता है थर्मोडायनामिक्स। ये क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये भी ब्रांच फिजिक्स की है, डेट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट, एनर्जी एंड वर्क। यानी कि तीन चीजें आ गई, हीट दें तो क्या एनर्जी चेंज होगी और क्या काम करेगा, कौन सा सिस्टम है, क्लोज है या ओपन है, मुख्तलिफ चीज़ हो जाएंगी इसमें बात। इट इज़ यानी कि तीन चीज़ों की रिलेशनशिप पे स्टडी कर रहे होते हैं, हीट, एनर्जी और वर्क, हर एक का देखिए मुख्तलिफ आ रहा है। It is concerned with the study of law that govern the transfer of energy from one form to the another form। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके फार्मूलाज को उसके फार्मूलाज को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके लॉस को स्टडी कर रहे होते हैं। एंड द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू द वर्क, और एनर्जी से किस तरह काम लेते हैं उसकी कन्वर्जन को भी स्टडी कर रहे होते हैं। द फील्ड ऑफ द थर्मोडायनामिक्स हैज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, इंक्लूड द डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंजन, किसी चीज़ का डिज़ाइन या उसकी ऑप्टिमाइजेशन, जो इंजीनियरिंग है वो, पावर प्लांट है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है,
एज वेल एज अ स्टडी ऑफ फेज ट्रांजिशन है, अब ज़्यादातर लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड जो भी ट्रांजिशन हो रही है वो अपनी जगह पर है, एंड द केमिकल रिएक्शंस। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे भी दिखाए इसके लिए, आपको अंदाज़ा कराएंगे। देखिए ये हॉट है और कोल्डनेस है, मुख्तलिफ़ किस्म का थर्मोडायनामिक्स से हीट फ्लो हो रही है हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ, कोल्डनेस से भी हॉटनेस की तरफ फ्लो हो रही होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स हैं। इंजन है, इंजनों पे स्टडी हो रही है, हमारे पास पिस्टन्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये ओपन है, ये क्लोज है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपको यहाँ दिखाई जा रही हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं थर्मोडायनामिक्स को ही शो कर रही हैं यहाँ पे। इसके लॉज हैं, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, इस तरह से मुख्तलिफ लॉज यहाँ चल रहे हैं। ये एनर्जी, ये फार्मूलाज हैं इसके अंदर। थर्मोडायनेमिक्स ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको, हीट ट्रांसफ़र हो रही है प्लेट्स के अंदर और वहाँ पर एनर्जी आप हासिल कर रहे हैं। तो कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक पहुँच गए थे इसका। तो ये किसी इंक्लूड करती है इसकी एप्लीकेशन डिज़ाइन के लिए, ऑप्टिमाइजेशन इंजन के लिए, पावर प्लांट के लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए, एज वेल फेज ट्रांजिशन के लिए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड वगैरह के लिए, एंड द केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी को, उसको सबको सारी एप्लीकेशन है किसकी, ये थर्मोडायनामिक्स की है। देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेट फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ दिस फील्ड। इस फील्ड के अंदर 4 किस्म के लॉज चल रहे होते हैं, विच आर कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। जो उसका कंसर्न होता है, उसका ताल्लुक जो होता है एनर्जी की कंजर्वेशन से होता है, हीट के फ्लो की डायरेक्शन से होता है, डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो से होता है, एंड द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम के साथ होता है, सिस्टम का बिहेव किस तरह कर रहा है। एंडो है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, मुख्तलिफ किस्म की बातें होंगी, फिलहाल अभी नहीं है, ये सिर्फ जनरली बता रहा है। एज दे अप्रोच थर्मल इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम ऐसी भी आती है जहाँ पे थर्मली इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। इन सिंपल टर्म, आसानी से इसको क्या कहें, थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स रिलेशनशिप विद टू एनर्जी एंड वर्क। स्टडी करते हैं हीट का और उसके साथ रिलेशनशिप कायम चेक करते हैं एनर्जी का वर्क के साथ। ये आपको थर्मोडायनामिक्स है। एक नई ब्रांच नजर आ रही है आपको, क्रायोजेनिक है हमारे पास यहाँ पे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर की स्टडी को हम क्रायोजेनिक ब्रांच कहा जाता है फिजिक्स की। एंड द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एट दोस टेम्परेचर, इतनी वेरी ही एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से मटेरियल बिहेव करते हैं। इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ टेम्परेचर बिलो -150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 माइनस डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के जो टेम्परेचर है उसकी जो स्टडी कर रहे हैं या उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं हम मटेरियल की, उसको क्रायोजेनिक ब्रांच कहा जाता है। विच आर रेफर टू अ क्रायोजेनिक टेम्परेचर, इनको हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए अक्सर देखते हैं आप इस तरह के एग्जाम्पल्स, सैंपल रखा हुआ होता है हमारे पास, ये माइनस के अंदर हैं, ये सारे के सारे इक्विपमेंट डिवाइसेस ये माइनस में ऑपरेट कर रहे हैं। टू मच हीटिंग इफेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है जी। तो बिलो है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से, विच आर रेफर्ड टू एज ए क्रायोजेनिक टेम्परेचर। दिस द फील्ड ऑफ द क्रायोजेनिक हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, इंक्लूडिंग द क्या क्या शामिल है इसकी एप्लीकेशन में। प्रिवेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, प्रिवेंटेशन करते हैं, सेव करके रखते हैं बायोलॉजिकल मटेरियलों को। द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ देयर सर्टेन मटेरियल्स, कुछ मटेरियलों की सुपर कंडक्टिविटी, ये भी आगे जाके आएगा, इसमें स्टडी करेंगे, फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है सुपर कंडक्टर, तो वो भी एप्लीकेशन है इसकी क्रायोजेनिक की। द स्टडी ऑफ मटेरियल एट द मॉलिक्यूलर एंड द एटॉमिक लेवल, इतने कम टेम्परेचर पे मटेरियलों के मॉलिक्यूल्स और उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेवल किस तरह से होता है, उसकी स्टडी भी देखते हैं। इट आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ लिक्विड गैसेस। सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन बनाते हैं और स्टोर करते हैं लिक्विड गैसेस को, लिक्विड गैसेस को बनाते भी हैं, उनको स्टोर करते हैं इस स्टडी के ज़रिए। सच एज
लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हीलियम, इनको भी हम इस्तेमाल करते हैं इसी बिलो टेम्परेचर ले जाके, विच आर यूज इन अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल की जा रही होती हैं लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हीलियम एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। इन शॉर्ट, आप मुख्तसर क्या बोल रहे हैं, क्रायोजेनिक कहता है कि इज द स्टडी ऑफ क्रायोजेनिक इज द स्टडी ऑफ लो टेम्परेचर एंड देयर इफेक्ट ऑन मैटर। कम टेम्परेचरों के ऊपर मटेरियल किस तरह से इफेक्ट होगा, किस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपका अभी जो चल रहा है हमारे पास, इसमें हम देख रहे हैं ये एक प्लाज्मा फिजिक्स की ब्रांचेस बहुत सारी हैं अभी इसकी। क्या कहता है प्लाज्मा फिजिक्स क्या है, इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेट स्टडी प्लाज्मास, इसमें प्लाज्मास पे स्टडी करते हैं। अब प्लाज्मा बनता कैसे है, तो कहता है विच आर हाईली आयोनाइज गैस, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आयोनाइज गैस है का, यानी कि कंटेनिंग आयन, जिसमें आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं या न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं इसके अंदर। यानी स्टडी किसी करते हैं हाईली आयोनाइज गैस की, जिसके में कंटेन आयन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे और न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे। प्लाज्मा आर फाउंड इन मैनी नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट, बहुत सारे कुदरती तरीकों से प्लाज्मा को हासिल करते हैं, बहुत से इंसान ने खुद बनाए, इंक्लूडिंग स्टार्स, लाइटनिंग, सितारों से, बिजली की चमक से, द सन पे, द फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर के रिएक्टरों के ज़रिए, फ्यूजन रिएक्टरों के ज़रिए भी हम इसको हासिल करते हैं। प्लाज्मा physics seeks to understand the behavior of these ion gas and interaction between the charged particle that make up the plasma। कहता है कि ये जो आयोनाइज गैस होती हैं, इनका इंटरेक्शन होता है किसके साथ, चार्ज पार्टिकल के साथ। आयोनाइज गैस का इंटरेक्शन होता है किसके साथ, चार्ज पार्टिकल के साथ, तो क्या बन जाता है, प्लाज्मा बन जाता है। दिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ प्लाज्मा कन्फाइनमेंट, हीटिंग, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ प्लाज्मा बेस्ड टेक्नोलॉजी। हम स्टडी करते हैं प्लाज्मा कन्फाइनमेंट की, हीटिंग की, ट्रांसपोर्ट की, और साथ साथ हम इसकी टेक्नोलॉजी को सच एज फ्यूजन एनर्जी, प्लाज्मा प्रोसेसिंग, प्लाज्मा बेस्ड लाइटनिंग, यानी कि सारी डेवलपमेंट की गई है। हमने फ्यूजन एनर्जी बना रखी है, प्लाज्मा प्रोसेसिंग बना रखा है, और प्लाज्मा बेस्ड लाइटनिंग भी हमने टेक्नोलॉजी के जरिए हासिल किया हुआ है। In short, plasma physics is the study of the behavior of highly ionized gas and the interaction between their charged particle। मैंने कहा था ना कि आयोनाइज, यहाँ पर बताया था आयोनाइज गैस का इंटरेक्शन के साथ चार्ज पार्टिकल के साथ। प्लाज्मा देखें किस तरह से होता है, ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कहता है प्लाज्मा क्या है, द स्टेट ऑफ मैटर डेट कंसिस्ट ऑफ गैस लाइक मिक्सचर, गैस की तरह का मिक्सचर होता है, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द एटम्स स्ट्रिप्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाई एनर्जी होती है इसमें, एग्जिट स्टार्स में पाया जाता है, कॉमेट टेल्स में होता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती है, फ्लोरेसेंट लाइट भी होती है इसके अंदर। देखें ये सारी प्लाज्मा की अभी और दिखा देते हैं आपको, सारी शेप्स नजर आ रही हैं, ये सारी स्टडीज देख नजर आ रही हैं आपको। ये बड़ी फील्ड है हमारे पास, लेटेस्ट चल रहा है हमारे उसमें। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक जो होगा हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स की स्टडी करेंगे। इसकी ब्रांच को और भी ब्रांच हैं, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या, ये ब्रांच फिजिक्स की ये डील करता है स्टडी ऑफ सॉलिड्स को स्टडी कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, सॉलिड के स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह होती हैं, उसके बिहेवियर किस तरह होते हैं। सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर रिजिड, सख्त एंड द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम का जो ऑर्डर होता है वो तो अरेंजमेंट, एटम जो अरेंजमेंट होती है वो ऑर्डर में होती है इसके अंदर, विच गिव राइज टू यूनिक प्रॉपर्टी सच एज हाई स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ही हाई स्ट्रेंथ होती है इसकी, लो कंप्रेसिबिलिटी होता है, बहुत कम कंप्रेस होता है, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिजली पास करें तो बिजली पास हो जाती है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज कंसर्न्ड विद द अंडरस्टैंडिंग दीज प्रॉपर्टीज, एंड इन प्रॉपर्टीज के साथ इसका कंसर्न होता है, एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू द अंडरलाइंग एटॉमिक एंड
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, यानी कि क्या रिलेट करती हैं ये तमाम चीज़ें एटॉमिक के साथ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ सॉलिड के। सॉलिड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर रहे होते हैं। द फील्ड ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, लैटिक वाइब्रेशन को स्टडी करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ डिफीट को स्टडी करते हैं, एंड इम्प्योरिटीज इन सॉलिड, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है, जिसमें हम एडिंग करते हैं इम्प्योरिटीज की सॉलिड की उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो उसकी स्टडी को भी यही सॉलिड स्टडी कहा जाता है। It also includes the study of phase transition such as the transition of solid to the liquid or liquid to the gas, whatever जो भी कहना चाहें, as well as the study of magnetic की स्टडी को, ऑप्टिकल की स्टडी को, सुपर कंडक्टिविटीज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को स्टडी कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टडी इज द ब्रांच इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ सॉलिड के बिहेवियर की और सॉलिड की प्रॉपर्टीज की स्टडी को हम सॉलिड स्टेट के होते हैं, इंक्लूडिंग देयर अंडरलिंग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें हम उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ स्टडी करें या उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ उसकी स्टडी करें, उसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक दिखा रहा है हमारे पास यहाँ पे। ये भी मैंने आपको कहा था ना कि वो हमारे पास डोपिंग वगैरह करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे हम। ये सॉलिड के नॉर्मल किस्म के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। SSD भी नज़र आ रही है, एक हार्ड डिस्क नज़र आ रही है हमारे पास, नॉर्मल हार्ड डिस्क नज़र आ रही है, सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क भी नज़र आ रही है हमारे पास। तो ये मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस बने हुए हैं, ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसमें एटम भी नज़र आ रहा है, मॉलिक्यूल भी नज़र आ रहा है हमारे पास। ये तमाम सॉलिड स्टेट को डिफाइन कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें शामिल होगी, कंडक्टिविटी भी शामिल होगी और ट्रांजिशन भी होगी सॉलिड से लिक्विड की या गैस के साथ उसकी। ये तमाम को सॉलिड स्टेट कहा जाएगा। होपफुल कि आपको ये कुछ ब्रांचेस इसकी समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको फिर इसके जो बाकी बचे हैं हमारे पास, ये जियोफेजिस और दूसरे जो बचे हैं हमारे पास, ये सबको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे इसको कवर करें। ओके, थैंक यू सो मच।